हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पहले के वीडियो में हमने एमपीजीके को कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न। मैंने आपसे कहा था मैं बीच बीच में अदर सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम हल करेंगे, तो आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, बलसाड़ सत्याग्रह 1923-24 का नेतृत्व किसने किया था? बलसाड़ सत्याग्रह जो कि 1923-24 में हुआ था, इनका नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनका नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है? मोहनजोदड़ो जो कि आपका हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, इस टीले को खोजा किसने था? तो सही जवाब है राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो के टीले को खोजा था। कब खोजा था? 1922। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो आपका कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको नहीं है बताना है। हड़प्पा, रावी, मोहनजोदड़ो, सिंधु, कालीबंगा, घग्गर, लोथल, सतलज। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है लोथल। लोथल सतलज नदी गलत है, क्योंकि लोथल कहाँ पर स्थित है? आपका भोगवा नदी। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? गोदीबाड़ा का साक्ष्य भी मिला है सिंधु सभ्यता में, तो ये लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल आपका कहाँ पर स्थित है? गुजरात, भारत में स्थित है। भारत के गुजरात राज्य में गोदीबाड़ा यहाँ से मिला है। अगला क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे? प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे? तो ये आए थे अप्रैल 1921 में। अप्रैल 1921 में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1923। 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? नहीं करते थे पूछा है। सोना, चांदी, कांसा, लोहा। तो लोहे का उपयोग हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं करते थे। बाकी सोना से परिचित थे वो, चांदी से, कांसा से परिचित थे। लोहा हमारा कब आता है? उत्तर वैदिक काल में। ये भी आपको ध्यान रखना है, उत्तर वैदिक काल में लोहा आता है। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? कांस्य नर्तकी की मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और विशाल स्नानागार भी हमें यहीं से मिला है। और यहाँ से हमें विशाल अन्नागार भी प्राप्त होता है। विशाल अन्नागार भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? प्राचीनतम सिक्कों को हम क्या कहते थे? तो कहते थे आहत सिक्के। आहत सिक्के। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है पूछा है? तो खारवेल। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920। दोस्तों 45 क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस घटना के कारण 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? तो किस घटना के कारण? चोरी चोरा कांड के कारण हमने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो आपको याद रखना है, चोरी चोरा कांड 1922। प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है? प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किससे है? समुद्रगुप्त। किससे है? समुद्रगुप्त। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? सबसे पहले सिक्कों पर लेख किसने लिखा? तो सबसे पहले लिखा था यवन शासकों ने। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य स्टार्ट किया था यवन शासकों ने। अगला क्वेश्चन है, गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं बुर्ज होम कश्मीर। बुर्ज होम कश्मीर। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हमें हड़प्पा सभ्यता से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। तो ये कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा। कालीबंगा से हमें
जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा आपका कहाँ पे आता है? राजस्थान। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है अल हिलाल एवं कामरेड पत्रिका का संपादन किसने किया? तो अल हिलाल और कामरेड क्या है? पत्रिका। संपादन किसने किया? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन है मोपला विद्रोह 1921। मोपला विद्रोह 1921 में कब हुआ था? 1921 में। कहाँ हुआ था आपसे पूछा गया है, तो ये केरल में हुआ था। मोपला केरल। जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? जहाँ से हमें लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? प्राक ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। अगला क्वेश्चन है आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? कहाँ बसे थे? गंगा यमुना दोआब। गंगा यमुना दोआब। पंचनद प्रदेश भी हमें इसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। कौन थे? इंद्र। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, वरुण नहीं आएगा यहाँ पर, इंद्र, क्योंकि इंद्र का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 250 बार किया गया है, तो आपको याद रखना है इंद्र। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? तो सबसे पवित्र नदी थी ऋग्वेद में सरस्वती। आपको इसका काल भी याद रखना है। ऋग्वेद का काल था 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उसके बाद 1000 से 600 ईसा पूर्व आपका था उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो ऋग्वेद काल को आपको याद रखना है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व सबसे पवित्र नदी हमारी सरस्वती। अगला क्वेश्चन है चंपारण में किसानों को किसकी फसल आवश्यक रूप से उगाने के लिए 3 काठिया पद्धति लागू की गई? 3 काठिया पद्धति लागू की गई। तो नील की खेती। अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन के अग्रगण्य नेताओं में थे। खिलाफत आंदोलन के अग्रगण्य नेताओं में थे उपरोक्त सभी कौन कौन? मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद। खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद। अगला है ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की। अगला है ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? पहली बार मिलता है। तो 10वें मंडल में हमें शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद। यहाँ पे ऋग्वेद आएगा। तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद आर्यों की भाषा क्या थी? ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो इनकी थी संस्कृत। भाषा क्या थी? संस्कृत। अगला है महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था? सत्याग्रह भारत में सबसे पहले कहाँ पे किया गया था? सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण 1917। चंपारण कहाँ पर है आपका? बिहार। चंपारण बिहार में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था 1917। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने किसके निमंत्रण पर चंपारण गए थे? किसके निमंत्रण पर आए थे वो चंपारण? तो ये आए थे राजकुमार शुक्ल। निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो अभी मैंने बताया आपको ऋग्वेद। अगला है निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? गद्य और पद्य में है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित है, यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित है यजुर्वेद, जो कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोली चलाई? तो अमृतसर जलियांवाला बाग में गोलियां किसने चलवाई थी? जनरल डायर। अगला है जलियांवाला बाग कांड कब घटित हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? गाय आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है
ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो ऋग्वेद काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था सभा। अगला है प्रांतों में द्वैत शासन। प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? प्रांत में द्वैत शासन लाया गया था। द्वैत शासन किस अधिनियम द्वारा? यहाँ पे द्वैत शासन आएगा। प्रांतों में द्वैत शासन लाया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1919। भारत परिषद अधिनियम 1919 प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना करता है। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी जाती है? काला कानून रोलेट अधिनियम। अगला क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है? बताना या नहीं है, आपको ध्यान रखना है। नदियों के प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। वितस्ता, झेलम, बिपाशा, व्यास, परुष्णी, रावी, कुंभा, सुवास्तु। तो कुंभा यहाँ गलत है। कुंभा का पुराना नाम क्या था? कुंभा का कुर्मू। क्या था? कुर्मू याद रखना है। कुंभा का कुर्मू अफगानिस्तान की नदी थी ये। बाकी वितस्ता, झेलम, विपाशा, व्यास, परुष्णी, रावी। उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो प्रजापति देवता थे। ऋग्वैदिक काल में हमने पढ़ लिया था सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र। और इसमें कौन है? उत्तर वैदिक काल में प्रजापति देवता। अगला क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? तो ये सभी को पता है, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग 1916 ईस्वी की स्थापना किसने की? भारत में पूछा है आपसे, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? तो अभी मैंने आपको बताया था लोहा। उत्तर वैदिक काल का समय कितना है आपका? 1000 से 600 ईसा पूर्व। याद रखना है आपको समय भी। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया है? मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है किस वायसराय पर नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय रासबिहारी बोस ने बम फेंका था? तो किस वायसराय पर नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय रासबिहारी बोस ने बम फेंका था? तो उस वायसराय का नाम है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग उनका नाम है। अगला क्वेश्चन है सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल। किस वेद में संगीत विद्या का वर्णन है? संगीत वेद से संबंधित वेद है सामवेद। सामवेद। अथर्ववेद जादू टोना से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें चिकित्सा भी बताई गई है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6 वेदांग है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ ऐसे ही सीरीज को आगे बढ़ाते रहे, हमें सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।